हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष सिंह एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिंहपेडिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किंग्स एंड किंगडम्स का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। यानी कि जो मेडिवल इंडिया था उसके अंदर न्यू डायनेस्टीज कैसे इमर्ज होती थी, यानी कि कैसे फॉर्म होती थी। तो क्या होता था कि जो पहले के किंग्स होते थे उनके जो है वो एक तो होते थे लैंड लॉर्ड्स और एक होते थे हमारे वॉरियर चीफ्स। और ये कब कब की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है हमारे 7th सेंचुरी की। तब क्या हुआ था कि किंग्स की जो है अपने लैंड लॉर्ड्स, या हमारे पास वर्ड यूज किया गया है बिग लैंड लॉर्ड्स। तो या तो बिग लैंड लॉर्ड्स होते थे या तो वॉरियर चीफ्स होते थे। उनको कभी कभी किंग जो थे एक टाइटल देते थे जिसका नाम है समंताज, और इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं सबॉर्डिनेट। तो जो आप समंताज बोलो या सबॉर्डिनेट बोलो, सेम ही बात होगी। तो अब इन समंता को तो इन्होंने बता दिया कि ये मेरा समंत है, लेकिन इनका काम क्या होता था? तो इनके जो है हम लोग को 3 काम पढ़ने हैं। पहला तो ये कोर्ट में हाजिरी लगाते थे, यानी कि पहला इनका हो गया कि बी प्रेजेंट इन कोर्ट। दूसरा क्या होता है कि ये अपने राजा के लिए ही एक और वर्ड यूज किया जाता था। मतलब किंग के ये क्या है, समंतास। तो समंतास के किंग क्या होंगे? किंग नहीं होंगे, और हम बोलते हैं ओवरलॉर्ड्स। तो ब्रिंगिंग गिफ्ट्स फॉर देयर ओवरलॉर्ड्स, गिफ्ट लाते थे। और एक और काम क्या होता था कि इन लोगों को देना होता था मिलिट्री सपोर्ट। किसको? तो उनके ओवरलॉर्ड्स को ही। तो इनके 3 काम क्या क्या हो गए कि कोर्ट में प्रेजेंट रहना है, गिफ्ट लाना है ओवरलॉर्ड्स के लिए, और ओवरलॉर्ड्स को क्या देना है? मिलिट्री सपोर्ट देना है। ये तीनों क्या थे? इनके काम थे। उसके बाद क्या होता है कि कुछ, एक मिनट, हाँ, कुछ जो समंतास होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, उनको पावर और वेल्थ मिल जाता है। तो गेन्ड पावर एंड वेल्थ, ये दोनों चीजें मिल जाती है। तो वो क्या बन जाते थे? वो बन जाते थे या तो हम उसे बोलते हैं महासमंता, या फिर हम इन्हीं को बोलते हैं मंडलेश्वर। एक मिनट, या तो हम इन्हें बोलते हैं महासमंता, या फिर हम इन्हें बोलते हैं महामंडलेश्वर। और कभी कभी क्या करते थे ये लोग, यही दोनों महासमंदा और मंडलेश्वर, ये क्या करते थे कि अपना इंडिपेंडेंस अजर्टेड देयर इंडिपेंडेंस। अजर्टेड का मतलब क्या होता है? अजर्टेड का मतलब होता है डिक्लेयर्ड। ये अपनी बात रखना। तो किसके सामने रखते थे ये बात? अपनी किंग्स के सामने, यानी कि ओवरलॉर्ड्स के सामने। asserted their independence। और अब आप सोच रहे होंगे अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया उससे कि हमारा टॉपिक का नाम था इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, यानी कि न्यू डायनेस्टीज कैसे इमर्ज हो रही थी। हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा जिसमें न्यू डायनेस्टीज इमर्ज हो रही थी। तो हमने पढ़ा, लेकिन उसको हमको समझना है। मैंने अभी बताया आपको कि जो ये दोनों होते थे महासमंदर महामंडलेश्वर, वो क्या करते थे? asserted their independence
asserted their independence तक ही आपके बुक में दिया है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि ये fighted with their overlords। ठीक है, फिर ये राजा से लड़ते थे। अगर वो जीत गए और अगर वो हार गए, ये तो हमारे वो हो सकते हैं क्या कंडीशंस। अगर वो जीत गए तो क्या होगा, उनका न्यू डायनेस्टी बन जाएगा, और अगर हार गए तो फिर क्या होगा कि वो अपने उसी डायनेस्टी बनाएंगे। स्टे इन द ओल्ड डायनेस्टी। जीत गए तो नया डायनेस्टी, अगर नहीं जीते तो उसी डायनेस्टी में रहना है। उसके बाद क्या होता है, इसी के मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं जो आपके बुक में भी यूज किया गया है। सबसे पहला है हमारा चालुक्यास के बारे में। चालुक्यास के बारे में, जो कि कहाँ के राजा थे, कर्नाटक के। और इनको मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग लिंक वाले वीडियो में बताया था कि जो चालुक्यास थे वो बदल जाते हैं राष्ट्रकूटास में। कैसे बदलते हैं कि राष्ट्रकूटास अपने में मिला देते हैं उनको हरा के। अब हराते कैसे हैं वो हम लोग को पढ़ना है। तो राष्ट्रकूटास कहाँ के थे रूलर्स, राष्ट्रकूटास ये थे डेक्कन के। पहले ये कितने थे, पहले ये इतने ही थे, लेकिन फिर उन्होंने इसे भी मिला दिया तो ये इतने बड़े हो गए। तो इन्हीं का एक चीफ था, वो उसको हम इसका वो भी बोलते हैं स्टेब्लिशर। ठीक है, तो वो क्या है, कौन है ये, तो ये है दंती दुर्ग। इन्होंने क्या किया कि जो चालुक्यास थे उनको ओवरथ्रो किया। ओवरथ्रो करने का मतलब कि उन्हें हरा के बाहर निकाल दिया अपनी डायनेस्टी से। ओवरथ्रो किया और फिर ओवरथ्रो किया और फिर एक रिचुअल परफॉर्म्ड अ रिचुअल। और इस रिचुअल का नाम क्या था, इसका नाम था हिरण्यगर्भ। इसमें क्या होता था, हिरण्यगर्भ का लिटरल मीनिंग क्या होता है, गोल्डन वूम। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि जो सैक्रिफाइसर होता है, जैसे यहाँ पे सैक्रिफाइसर कौन है, चालुक्यास, इनका रीबर्थ होता है। तो अगर मान लो कि चालुक्य जो थे वो ब्राह्मण थे, तो जब उनका रीबर्थ होगा तो वो क्षत्रिय हो जाएंगे अपने, चाहे वो मतलब पहले मतलब किसमें नहीं थे, क्षत्रिय में नहीं थे, लेकिन जब उनका रीबर्थ होगा तो वो क्षत्रिय हो जाएंगे। रीबर्थ का मतलब ये नहीं कि वो पहले मर गए और फिर उन्होंने जन्म लिया वापस, वो नहीं हुआ रीबर्थ। रीबर्थ का मतलब हुआ कि जो सैक्रिफाइस था, जैसे यहाँ पे सैक्रिफाइस चालुक्यस नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया चालुक्यस है, यहाँ सैक्रिफाइसर है दंती दुर्ग। इसने सैक्रिफाइस किया किसके लिए, चालुक्यस को अपने पास लाने के लिए। तो सैक्रिफाइसर कौन हुआ, दंती दुर्ग। तो इसका रीबर्थ का मतलब ये चेंज, इसका वो चेंज हो जाएगा, क्या कास्ट, किसमें बदल जाएगा, क्षत्रिय में बदल जाएगा। और उसने फिर क्या किया, अपना डायनेस्टी किया था, मतलब जिसका नाम उसने क्या रखा, राष्ट्रकूटास। दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों को क्या दिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग को दिया हुआ है दो लोगों के बारे में। पहला है कदम्ब मयूर शर्मन, और दूसरा है गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र।
ये दो लोग हैं जो गुर्जर प्रतिहार तो डायनेस्टी का नाम है, हरिश्चंद्र राजा का नाम है। राजा हरिश्चंद्र दूसरे हैं जो जिनका नाम से ना जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। हरिश्चंद्र दूसरे हैं। हरिश्चंद्र किसके रूलर है? गुर्जर प्रतिहारा के। और कदम दूसरे कौन है? कदम मयूर शर्मन। मयूर शर्मन ये दोनों ने क्या किया कि जो इनका ट्रेडिशनल प्रोफेशन था, ट्रेडिशनल प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ? उस वक्त जो था क्या चलता था? हेरिडिटरी सिस्टम चलता था। इसमें क्या होता था कि अगर कोई आदमी क्या है, फार्मर है, तो उसका बेटा भी फार्मर ही बनेगा, फिर उसका बेटा भी फार्मर ही बनेगा, फिर उसका बेटा भी ऐसे फार्मर चलते रहता था। तो लेकिन इन्होंने क्या किया, वो उस जॉब को छोड़ दिया जो इनका ट्रेडिशन था। उन्होंने क्या किया कि उसको छोड़ दिया और उन्होंने वेपन्स उठा लिए। वेपन्स उठा लिए जिनके लिए आपको वर्ड यूज किया गया है आर्म्स अभियोग में, ठीक है, ऐसे दिया टूक अप आर्म्स। इसका मतलब उन्होंने वेपन उठा लिए, यानी कि वो भी क्षत्रिय बन गए। लेकिन इधर किस तरीके से बने? तो इस रिचुअल की वजह से हिरण्यगर्भ। और इधर कैसे बने? तो इन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन ही छोड़ दिया और क्या बन गए? क्षत्रिय बन गए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। इसमें हमने पढ़ा कि जो किंग होते थे उनके क्या होते थे? वॉरियर चीफ्स या फिर लैंडलॉर्ड्स होते थे जिन्हें वो समंताज बोलते थे। फिर क्या हुआ कि समंताज जो जब उन्हें पावर और वेल्थ मिला तो वो बन गए महासमंताज या महामंडलेश्वर, जिन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया। अगर वो जीत गए राजा से तो अपना किंगडम वो बना लेंगे, या नहीं जीते तो उसी किंगडम में उन्हें रहना है। और इसके एग्जाम्पल क्या थे? चालुक्यास, जिसमें दंडीदुर्ग सैक्रिफाइसर था इसलिए उसका रीबर्थ हुआ क्षत्रियज में। क्या था रिचुअल का नाम? हिरण्यगर्भ। और दूसरा एग्जाम्पल था इन दोनों राजाओं के बारे में जिन्होंने क्या किया, अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन छोड़ के वेपन्स उठा लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।